नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परिंदे स्त्री कविता रचना पाठ की 7वीं सीरीज लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं हूँ अनुराधा बोस। जैसा कि आप सभी ने देखा, पिछली 6 श्रृंखलाओं में मैंने लगातार कुछ चर्चित और लोकप्रिय कवयित्रियों की कविताओं का पाठ किया, आप सभी के बीच रखा और बड़ा ही स्नेह मिला आप सभी का। और उम्मीद है इस श्रृंखला में भी ऐसा ही होगा। और यह इस सीरीज की 7वीं और आखिरी कड़ी है, समापन कड़ी है, जिसमें लगभग 25 कवयित्रियों की कविताएं शामिल हैं और जिनकी रचनाओं का पाठ आप सभी के बीच कर रही हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं करने जा रही हूँ नेहा नरूका की कविता, सुदर्शन शर्मा, सपना भट्ट और शैलजा पाठक की कविता है। तो शुरुआत करती हूँ नेहा नरूका की कविता से, जिसका शीर्षक है निराश दिनों की कविता। मेरी जान, तुम्हें पता है मैंने क्यों लिखना शुरू किया था? क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम पत्र का जवाब लिखना चाहती थी। मैंने वह पत्र लिखा भी, पर तुम्हें दे न सकी। उसके बाद मैंने डायरी लिखी, पर तुम्हें पढ़ा न सकी। मैं वो बहुत कुछ नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी। मेरी जिंदगी समझौतों में कटी, मैंने सिर्फ दुख महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी राजा के खिलाफ लिखूंगी। तुम्हारे वियोग में मैं 12 मासा लिखना चाहती थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हत्यारा हत्या करने के बाद मेरे माथे पर खून ही लिख गया हो। मैंने क्रांतिकारियों की जीवनियाँ पढ़ी, पर जिया एक घरेलू सहायिका जैसा जीवन, जिस पर आरोप लगे कुंठित, क्रोधी और कामी होने के। मेरा लिखा प्रेम पत्र मेरी माँ ने फाड़ दिया था। उसके बाद कुछ कविताएं लिखी, वो सब कविताएं निराशा से उपजी थी। मेरी जान, मैंने सुखी होना चाहा, पर सुख का अर्थ संवेदनहीन होना निकला। मेरे लक्ष्य अधूरे रह गए, मेरे सपने जिंदा होकर भी एक एक करके दम तोड़ते रहे। तो ये थी नेहा नरूका की पहली कविता। और दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुंबन। मैं आज शाम को बिल्कुल फ्री हूँ, आओगी मिलने? मैंने चाची से मिन्नतें की, वो जानती थी तुम मेरे होने वाले शौहर हो, तो मान गई। मैंने पर्स उठाया, ठीक ठाक कपड़े पहने, ऑटो बुक किया और पार्क के गेट पर पहुँच गई। तुम गेट पर ही खड़े थे। तुम्हारे बगल में मूंगफली बेचने वाला 10-12 साल का लड़का खड़ा था, जो तुमसे बार बार मूंगफली खरीदने का निवेदन कर रहा था। मेरे कहने पर तुमने 10 रुपए की मूंगफली तुलवा ली। हम पार्क में बैठे रहे, बैठे बैठे मूंगफली छीलते रहे। मैं मुस्कुराती रही, तुम हंसते रहे। मैं किस्से सुनाती रही, तुम किस्से सुनते रहे। फिर अचानक तुमने मुझे चूम लिया। मैं उंगली से मिट्टी खोदने लगी। मैं न जाने किस उम्मीद में उठकर ओट में आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में भर कर चूमने लगे। तभी एक लड़का आया, उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, तुम सकपका गए। मैं डर गई। तुमने लड़के से कहा सॉरी। 5 मिनट पहले मुझे पता चला था चुंबन किसे कहते हैं। 5 मिनट बाद पता चला चुंबन लेना जुर्म है। मैं मुंडी झुकाए पार्क से बाहर आ गई। मेरे बदन पर कपड़े थे, पर यूं लगा जैसे मैं बिल्कुल नंगी हूँ। मेरे कानों में तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आई। महीनों तक कैसेट की तरह कानों में बस यही बजता रहा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम फ़ोन पर फ़ोन करते रहे, मैं फ़ोन काटती रही। तुमने मैसेज किया,
सॉरी, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। फिर हमारी शादी हो गई। हमारे हिस्से में बिस्तर और एक छोटा सा कमरा आया। काम से थके हुए हम कमरे में आते तो मैं रोशनी बुझा देती। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे होठों की तरफ बढ़ते। तभी वह लड़का मेरे कानों में जोर से चीखता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो ये थी नेहा नरूका की कुछ कविताएं। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ सुदर्शन शर्मा की कविता, जिसका शीर्षक है डेटाबेस। आंकड़ों में शुमार नहीं होती खुदकुशी कर चुकी बहुत सी औरतें जो खुद को मार कर सजा देती हैं बिस्तर पर, पूरे 16 सुहाग चिन्हों के साथ। औरतें जो जलाकर मार डालती हैं खुद को रसोई घर में और बेआवाज पकाती रहती हैं सबकी फरमाइशों के पकवान। औरतें जो लांग गई थीं कभी खींची गई रेखाएं सभी प्रेम के अतिरेक में, और डूब मरी थी रवायतों के चुल्लू भर पानी। अब भी तैरती रहती हैं घूरती आंखों के समंदर में सुबह से शाम तक। मुर्दा रूहों पर तेजाब से झुलसे चेहरे चढ़ाए औरतें कीमत की तख्ती थामे। मंडी में पड़ी कलबूत औरतें, बहुत सारी आत्महत्यारिन औरतें जिनकी कभी कोई गणना नहीं हुई पर रिहाई नहीं हुई। शायद रेल की पटरी पर लेटी, दरिया के किनारे खड़ी या माचिस घिसने को तैयार औरत के पास है इनका डेटाबेस। तो ये थी सुदर्शन शर्मा की पहली कविता। और दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है घरों की धूप। अगर बहुत मुश्किल है या कि मुमकिन नहीं किसी तरह की कोई तब्दीली, तो घरों को वैसा ही रहने दो जैसे वो हैं इस वक्त। बस दरवाज़ों की कुंडियाँ थोड़ी नीची करवा दो, जहाँ पहुँच सके मर्दों के साथ साथ औरतों और बच्चों के भी हाथ। जब उन्हें खोलकर वे भागना चाहें बाहर की ओर। और ये करो कि मुझ जैसे घर से उकताए लोगों को बनने दो चबूतरे। उनके लिए हो सके तो दरख्त की तरह खड़े हो जाओ सर पर मेरे। दूर ऊपर से ही सही छाह दो घर की धूप से झुलसे लोगों को। ओ मेरी दुनिया के दानिश्वरों, घर के भीतर झांक कर देखो तपती धूप है वहाँ। तो दोस्तों ये थी सुदर्शन शर्मा की कविता। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ सपना भट्ट की कविताएं, जिसका शीर्षक है हव्वा की बेटियाँ। आदम जात की तिलिस्मी चालों से नहीं, भाषा की राजनीति से छली गई औरतें हैं ईश्वर के लिए। हमें हिरनी कोयल चिड़ैया नहीं बल्कि एक इंसान समझिए। आप हमें चौतरफा संघर्षों में धकेल कर हमारी ही छाती पर कुंडली मार कर तो रहे हैं स्त्री विमर्श और नारी चेतना पर खोखली बहसें। फुला रहे हैं छाती, ठोक रहे हैं खुद की पीठ, मगर जान लीजिए आपकी स्त्री हंसती है आपके तमाम तमगों और मानपत्रों पर। आपकी पीठ पीछे हमें कमज़ोर करने से पहले अपनी क्षुद्र कामनाओं को धिक्कारिए जनाब। हस्तियों ने ही डाल रखी है, हम स्त्रियों ने ही डाल रखी है आपकी सैद्धांतिक मर्दानगी और वहशीपन पर लाज और संकोच की चादर। हमसे ढके रहते हैं आपके जुल्म और घातक मूर्खताएं पर्दे के भीतर। हमें सिर्फ कमनीय सूरत और लचकती कमर का पर्याय मत समझिए। संभव हो तो हमें एक बुद्धि, एक विचार, एक मस्तिष्क के निकष पर आकिए और स्वयं बताइए कि हम आपसे किस लिहाज से कमतर हैं। हम आपके अहंकारी, झूठे, मर्दवादी जहर से नीली पड़ी औरतें हैं। हमें अपना जहर चूस कर थूकने दीजिए। ये दुनिया सिर्फ आपकी नहीं है, हमें भी मन भर
अपने मन से जीने दीजिए। तो ये थी सपना भट्ट की पहली कविता। और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है अनुवाद एक मजाहिया सी कोई व्यवस्था। ठीक ठाक कब हो सका किसी भाषा के अंतर बहती भाव ध्वनि का अनुवाद। आप रो सकते हैं धीरे धीरे सुर्खियों में, आंसुओं का अनुवाद मगर नहीं हो सकता ठीक उतनी तरलता। आप कहते हैं मैं ठीक नहीं, उस ठीक नहीं में उस बेचैन मन का ठीक ठीक अनुवाद कैसे कर सकेंगे जो ठीक होना ही नहीं चाहता। आप प्रतीक्षारत रहते हुए बिताते हैं पहरों, पीते हैं कॉफ़ी कहवा या चाय, एक कप के बाद दूसरा कप, बार बार आप प्रतीक्षा का अनुवाद करते हैं उस बेकरार वक्मे में पी गई कॉफ़ी या चाय का। कड़वा कसैला अनुवाद असंभव है। आप कैसे टिक टिक करती किसी घड़ी की सुई की बेचैन परिक्रमा का अनुवाद कर सकेंगे। आप देर तक देखते हैं किसी नदी तस्वीर या बल्ब को, उसमें पानी छब या रोशनी का अनुवाद कैसे करेंगे। बहुत बेकली से बार बार घड़ी देखते हुए किसी के आने की आहट के इंतजार में पढ़ते हैं मन की किसी कविता का मरसिया। पढ़ते हैं खुद के भीतर देह के भीतर के राख होने तक, उसे याद करते हुए दोहराते हैं कोई उदास धुन, कोई रुआसी याद भरा गीत मरे हुए मन में। निरंतर चल रही निशब्द कविता का अनुवाद कैसे किया जा सकता है भला। तो ये थी सपना भट्ट की कुछ कविताएं। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ शैलजा पाठक की कविता जिसका शीर्षक है मृत्यु अब अवकाश ले लो। वो जिनके कलेजे से लगकर सांस ठीक चल पड़ती है, उनकी उखड़ी सांसों के समय छूट गई हैं चौड़ी छातियाँ। ये जो आखिरी बार लिपट कर विलाप नहीं कर पा रहे हैं, ये अधूरी विदाई है। यूं विदा करने का रिवाज नहीं है हम में। बेहोश होती माँ की बुदबुदाहट, मेरे बेटे का दाहिना हाथ उसकी छाती पर रखना, उसे वैसे सोने की आदत है। पैकेट में बंद है देह, देह में रोग, रोग को इतना निर्दय किसने बनाया। मेरे पिता का माथा ना चूम सके गुड़िया। लाशें नंबर हैं, आपके पति के नाम की पर्ची आपकी पूंजी है, पूंजी राख हुआ सिस्टम। मन में कौंध रही उसकी मुस्कुराहट, दिल मुस्कुराता है। काले प्लेट पर भरा है फेफड़ों में धुआं, हवा में जहर किसने घोल दिया। एक अदरक वाली चाय पीने की इच्छा कैसे आखिरी हो सकती है इस दौर में। निर्लज्ज देश के चौखट पर हजार मासूम ख्वाहिशों की चिता जल रही। चूम लेने को तरसा हूँ, अब देखने को भी तरस जाऊंगा। पिता सफ़ेद गाड़ी में बैठते ही टूट गए थे। देह की ऐसी टूटन में कब हुआ था इंसान इस कदर अकेला। ऑडियो पर टूट रही सांस, वीडियो पर तमाम नलियों से बंधी जान डोल रही है। वही है अंतिम प्रणाम, इस मंजर को बदल जाना चाहिए। एक बच्चा दीवार पर अपने दोस्त की फोटो चिपका कर बातें कर रहा, इस समय को पंख बन उड़ जाना चाहिए। माँ नहीं कह सकती पास आओ, कहती है दूर ही रहो। पास की कहानियों से दिल बहलाते लोग कैसे मायूस हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कविताएं इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी की, और उम्मीद है यह कड़ी आप सभी को अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा, आप सभी का उसी तरह स्नेह मिलेगा। कार्यक्रम का समापन करती हूँ अख्तर होशियारपुरी की दो पंक्तियाँ हैं। ये गंदम का बीज
पानी की छागल और एक चिराग जब मैं चला तो उसने ये ज़्यादा सफ़र दिया। तो दोस्तों यह सफ़र यह समाप्त होता है और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नमस्कार।